कर रहे ब्लैकमेल, उपराज्यपाल से की मामले का कड़ा संज्ञान लेने की मांग, आम लोगों से माफिया के बहकावे में न आने की अपील। आम आदमी पार्टी नहीं रखती है सरकार के आश्वासन से इत्तेफाक, गरीबों से भी जमीनें छीनने का लगाया आरोप, सरकार से की कमजोर वर्ग के पुनर्वास की मांग। पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजमों ने सरकार से शिवरात्रि से पहले मांगा वेतन, जानों को खतरे में डालने के बजाय बचाने की लगाई गुहार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पूर्व एमएलसी व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया है कि कुछ सरकारी अधिकारी सरकारी जमीनों पर हुए नाजायज कब्जों को हटाने के आदेश की आड़ में गरीबों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। राजौरी दौरे पर पहुंचे सुरेंद्र चौधरी ने उपराज्यपाल से ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी गरीब लोगों को बेवजह तंग कर उनसे रुपयों की मांग कर रहे हैं, लिहाजा उपराज्यपाल को इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। सुरेंद्र चौधरी ने स्पष्ट किया कि देश के गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी ये आश्वासन दिला चुके हैं कि इस मुहिम में गरीबों को किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, लिहाजा उन्हें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये मैं एलजी साहब से अपील करूंगा और होम मिनिस्टर साहब से कि उन ऑफिसरों पे भी नकेल कसने की जरूरत है जिन्होंने ये लोगों को कब्जे साथ होकर दिलाए, उन माफिया पर भी नकेल कसने की जरूरत है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करना पड़ेगा और कुछ जो बाबू तबका है जो नजायज कर रहा है वो इस ऑर्डर के आड़ में गरीबों को तंग कर रहे हैं। रेवेन्यू वाले जो गरीबों से पैसे मांगे जा रहे हैं कि आपकी जमीन हम डाल देंगे, तो वो जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी साहब से खास करके अपील करूंगा कि इसको नकेल कसने की जरूरत है और एक डायरेक्ट डायरेक्शन डीसीज को देनी चाहिए कि वो चेक करें कि कहीं पटवारी या रेवेन्यू के डिपार्टमेंट जो है कहीं आम लोगों से नाजायज तो नहीं कर रहा जिन लोगों की आज 75 साल पहले की जमीन है। तो लिहाजा इस पर गौर करने की जरूरत है, लेकिन मसला ये जरूर है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी उन्होंने भी एक एश्योरेंस दिया है कि जहां तक आम गरीबों की जमीनें हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हैं या उनके मकान हैं या उनकी जो छोटी छोटी कोई दुकानें या खोखे हैं, वो नहीं उखाड़े जाएंगे। तो लोगों को ऑनरेबल होम मिनिस्टर पे भी भरोसा करना चाहिए। एलजी साहब ने भी इस बात का एश्योरेंस दिया है कि भाई ये छोटे लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन है कि यहाँ अब जैसे आप कह रहे हैं जम्मू में हुआ, जम्मू में वो जो बेसिकली परेशान कौन है आज की डेट में, वो लोग हैं जिन्होंने नाजायज जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। वो गरीबों को कहते नहीं अब बात हमारी गई है, आज मेरा होटल गिर रहा है, कल तुम्हारा मकान गिरेगा। वो गरीब सोचते सच्ची शायद इसका होटल गिर रहा है, हमारा भी गिरेगा। लेकिन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है। आप देखें, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आप देखें किसी गरीब का मकान अभी तक ढाया गया हो या किसी गरीब की जमीन ली गई हो। जो भी जमीनें ली गई हैं या जो भी मकान गिराए गए हैं या जो भी कोई बड़े कमर्शियल सेटअप गिराए गए हैं, वो उन लोगों के हैं जिन्होंने जो बड़े बड़े माफियाज हैं। तो लिहाजा मैं लोगों को अपील करूंगा कि आप इसको जातिवाद में मत बांटिए। ये जहां तक मसला जमीनों का है, जमीन हिंदू की भी उतनी है जितनी मुसलमान की है, जितनी मुसलमान को प्यारी है उतनी हिंदू को प्यारी है। तो इसलिए ये जात बरादरियों का मसला नहीं है, मजहब का मसला नहीं है, इसको आप मत करिए। इसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी उन्होंने भी एक एश्योरेंस दिया है कि जहां तक सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में सरकार ने भले ही समाज के कमजोर वर्ग को निशाना न बनाने का ऐलान किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस मुहिम में कमजोर वर्ग और गरीबों आदि को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिनके पुनर्वास के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी प्रवक्ता निर्मल मनहास ने सरकार से यह मांग की। उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश सभी को मान्य है, लेकिन सरकार को भी यह कोशिश करनी चाहिए कि यहां 1980 जैसे हालात उत्पन्न न हो सके। ठंड के मौसम में वो गरीब कहाँ जाएगा? उनके लिए एक प्लानिंग करिए, उनको रिहैबिलिटेशन के तहत कहीं पे बसाने की कोशिश करिए। और एक नेचुरल जस्टिस भी कोई चीज है,
हाई कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट जस्टिस, मैं मानती हूँ बात, और आम आदमी पार्टी जानती है, लेकिन आम आदमी ये पार्टी पूछना चाहती है कि आम आदमी का क्या, गरीब आदमी का क्या। तो आज ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा यही था कि ऐसे हालात मत लाएं 1980 वाले, जहां पे भाई भाई का दुश्मन हो जाए। अब आप देखते हैं मलिक मार्केट में क्या हुआ, कितनी ज्यादा पत्थरबाजी हुई। हालांकि गलत है, मैं उसको ठीक नहीं कर रही हूँ, बहुत गलत बात है। जो एमिकेबली बैठ के बात सुलझ सकती है वो पत्थरबाजी से नहीं सुलझ सकती है, किसी का भला नहीं होता है। लेकिन आप ऐसे लोगों को, ऐसे मिसक्रिएंट को आप एक वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो अपनी बदतमीजी को जाहिर करें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्लानिंग करें, प्लानिंग के तहत जो है इसके ऊपर काम करें। चाहती है आज कि ये सारे मिनिस्टर सरकारी जमीनें खाली करने के आदेश के तहत नोटिस मिलने के विरोध में कठुआ के राजबाग इलाके के लोगों ने आज रावी तवी कनाल की कठुआ डिवीजन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। लोगों ने आरोप लगाया कि नोटिस अधिकारी अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और लोगों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नोटिस सर्व किया है रावी तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स ने, तो एक्शन से मिले हम, तो इनके पास इसका कोई आधार नहीं है। आधार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लैंड एक्वायर ही नहीं हुई। जो बैराज का जो मेन कैनाल है या D5 है, डिस्ट्रीब्यूटरी 5 है, उसमें जो लैंड इन्होंने यूज़ की है उसको एक्वायर नहीं किया गया था 1980s में, जिसके बिहाफ पर ये नोटिस इशू कर रहे हैं। किसी को कंपनसेशन नहीं, लैंड कंपनसेशन नहीं मिला है। ये ज़बरदस्ती एक बदमाशी की तरह ये काम कर रहे हैं और बिना वजह के हमारे लोगों का हरास किया जा रहा है। लोग 47 ਦੇ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ सरकार। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में तैनात किए गए कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजमों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी जानों को बचाने के बजाय खतरे में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जम्मू में आज लगातार 277वें दिन धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए इन मुलाजमों के मुताबिक उनके वेतन पर पिछले 8 महीनों से रोक लगी हुई है और शिवरात्रि का त्योहार नजदीक आने के बावजूद उन्हें पाई पाई के लिए तरसाया जा रहा है। उन पर कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा प्रशासन को वहां हालात सामान्य होने तक उन्हें सुरक्षित जगहों पर तैनात करना चाहिए। दिन से 277 डेज हम प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। पहले दिन से एक ही डिमांड थी कि हमारी जानों को बचाया जाए। उस जान को बचाने के बजाय हमारी जानों को और मुसीबत में डाला जा रहा है। टाइम से अब 8 महीने हो गए, ऑलमोस्ट सैलरीज बंद है। बड़ा दिन आ रहा, अभी शिवरात्रि का दिन आ रहा। शिवरात्रि हमारे का बहुत बड़ा त्यौहार होता है जिस पे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन उस पर क्या आ रहा, अभी इंडायरेक्टली फरमान क्या आता हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, माननीय LG साहब से, वो बोलते आप ज्वाइन कीजिए सैलरी आएगी। आप मुझे बता दीजिए, अगर हम वहाँ पे ज्वाइन करने जाएंगे 12 मई 2022 से, वहाँ पे वो क्या चीज़ बदल गई है, या हम कहाँ पे जाके रहेंगे जहाँ पे हम जाके बैठ के जॉब करेंगे। हम माननीय LG साहब से यही बोल रहे हैं, जब तक हालात वहाँ पे ठीक नहीं होंगे हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, जब तक यहाँ पे हालात ठीक होंगे। जिस दिन आपको लगेगा वहाँ पे हालात ठीक हो गए हैं, हम वहाँ पे जॉब करने के लिए चले जाएंगे। तब तक हमें अटैच किया जाए, रिलोकेट किया जाए। प्रोबेशन पीरियड 7 साल से 5 साल करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे रहबरे खेल टीचरों ने आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में धरना देकर अपने गुस्से का इजहार किया। पिछले 50 दिनों से आंदोलन कर रहे इन टीचरों ने आरोप लगाया कि सरकार उनका भविष्य अंधकार में करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और आश्वासन पर आश्वासन देकर उन्हें बरगलाया जा रहा है। जब तक उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक वो ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।
जैसे हमारे स्कूल्स में रहबरी तालीम टीचर्स है, रहबरी ज़राअत है, रहबरी जंगलात है, अगर उनका 5 साल का प्रोबेशन पीरियड, तो हमारे साथ 7 साल क्यों? तो हम इस काज के लिए बस लड़ रहे थे कि हमारा प्रोबेशन भी 5 साल का किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें दूसरी कामों में उलझाया। इन्होंने मेमोरेंडम एक लास्ट टाइम निकाला कि हम जो पोस्ट्स फ्रीज की थी आप लोगों के लिए वो डिफ्रीज कर रहे हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर कहाँ? हमारा फ्यूचर तो सिक्योर नहीं है। बस हमारी ये डिमांड है कि हमारा जो भी ऑर्डर है, एक तो 5 साल हमारे किया जाए, और जो भी 5 साल के बाद मतलब हम रेगुलराइज हो जाएंगे, और हमें रिटर्न में अभी ये ऑर्डर चाहिए, और उसके बगैर हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। सर, आज हमें 50 डेज हो गए हैं लगातार प्रोटेस्ट करते हुए। इससे पहले हम बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो 50 डेज हो गए हैं आज लगभग हमें, और अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमारे पास मिलने नहीं आया। प्रेस क्लब में भी हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किया, लेकिन वहाँ पे भी हमें कोई मिलने नहीं आया। और आज हम यहाँ पे 50 डेज होने के बाद हम यहाँ पे आए हैं, अपने डायरेक्टर ऑफिस आए हैं कि डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है। इतने 4 सालों से हम डिपार्टमेंट को अपना बेस्ट दे रहे हैं, और डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है यही पूछने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस जॉब के अलावा, इसलिए हम मजबूर होकर आज 50 दिन हो चुके हैं और अब आज यहाँ पे आए हैं। और हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक सर हमें रिटर्न में ऑर्डर नहीं मिलता है। नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले करीब 6 महीनों से आंदोलन कर रहे जल शक्ति सिंचाई विभाग के टेलीविजनों ने कुछ तत्वों पर उनके आंदोलन को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। इन टेलीविजनों ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए बताया कि ऐसे तत्व उनके बारे में झूठी खबरें मीडिया में फैला रही हैं, जिनके खिलाफ उपराज्यपाल प्रशासन को नकेल कसनी चाहिए। इन टेलीविजनों ने प्रशासन से उनके हक में जल्द से जल्द कोई फैसला लेने की भी अपील की, ताकि वो अपने परिवारों का पेट भर सकें। देखिए, यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करते हुए 172 दिन हो गया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो फेक न्यूज़ें आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री का नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर, और हम कैबिनेट का डिसीजन दिखाया हुआ, ये जो फेक न्यूज़ हैं ये हम डेली वेजरों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से LG मनोज सिन्हा साहब से ये अपील करता हूँ, सर देखिए ये जो फेक न्यूज़ें निकाल रहे हैं उनको तो उनके ऊपर तो जरा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो डेली वेजर अपना हक मांग रहे, इनको तो हरासमेंट किया जा रहा है, मगर इनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, मगर उनके बारे में कोई भी ये कदम नहीं उठाया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सर देखिए 100 तो हमें 72 दिन हो गया यहाँ बैठे हुए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हमारे हक में फैसला लाइए, ताकि हम भी अपने बाल बच्चों का जो पालन पोषण है वो अच्छी तरह कर सके और चैन की सांस ले सके। लोगों के खून पसीने की कमाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC के जरिए अडानी ग्रुप को दिए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज डोडा में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने या फिर किसी रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच समिति का गठन करने की मांग की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। शेयर्स होते थे, उन शेयर्स के लिए भी फर्जी तौर पर बिजनेस खड़ा करते थे, फर्जी तौर पर वो वहां पे फर्में खड़ा करती थी जो उनको परचेज करती थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि वो जो 25% शेयर जो खरीदे जाते, चाहे वो दुबई में मार्केट्स हो या और कहीं हो, कम से कम 99% प्लस का जो पैसा इन्वेस्ट होता था वो इन्हीं के शेयर खरीदने में होता था, बाकी किसी भी कारपोरेट के शेयर वो खरीदते नहीं थे। जिससे ये पता चलता है कि हमारी जो इस वक्त की प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो मोदी लेड गवर्नमेंट जो है सेंटर में, उन्होंने लाखों करोड़ का जो लोन है वो दे रखा है। जैसे कि आप जानते हैं, कॉमन लेमैन के लिए जिस वक्त भी किसी बैंक से कर्जा लेना होता है तो आप देखते हैं कि हजारों किस्म की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। पहले सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, जो आपका गारंटर है, गारंटर की पूरी ए से लेकर जेड तक रिपोर्ट चेक की जाती है, कहीं पे ये डिफॉल्टर तो नहीं है। जो बंदा खुद बारवर होता है उसकी रिपोर्ट चेक की जाती है कि ये बंदा कहीं पे डिफॉल्टर तो नहीं है। तो इस बैंक को बनाने में, इन बैंक्स के अंदर टैक्स का पैसा जमा करने में आम इंसान का हाथ होता है। जैसे आप देख रहे हैं, आज नरेगा में 227 रुपए पे सरकार ने NMMS लागू किया है कि हर बंदा सुबह भी काम पे जाए, शाम को भी उसकी हाजिरी लगे। अगर 227 रुपए के लिए गवर्नमेंट इतनी संजीदा है कि वो 2 टाइम हाजिरी लगाने के लिए संजीदगी दिखा रही है, तो 250,000 करोड़ रुपए अगर आप अडानी फर्म को लोन देते हैं तो आपको उस वक्त संजीदगी नहीं दिख रही है। तो सरकार को क्या मैसेज
देने की देखिए कोशिश सर, की 12 लाख से ऊपर का अगर कोई आम बंदा लोन लेता है उससे मॉर्टगेज ली जाती है। हम यही कहना चाहते हैं, अगर मोदी गवर्नमेंट लाखों करोड़ रुपया सरकारी बैंकों से उठा के इन लोगों को देती है, इन फर्म्स को देती है, तो उसके बदले क्या मॉर्टगेज लेते हैं? आपने देखा नीरव मोदी लाखों करोड़ रुपया लेके भाग गया, विजय माल्या लाखों करोड़ रुपया लेके भाग गया, उसके बाद मेहुल चोकसी कितने लाख रुपए लेके भाग गया। हम लोगों का जो गरीब आवाम का जो टैक्स दे के पैसा या हम बैंक से जो लोन लेते, इंटरेस्ट दे के जो पैसा सरकारी खजाने में या सरकारी बैंक्स में जमा होता, उस पैसे को ये गवर्नमेंट अपने पूंजीपतियों के हवाले कर रही है और जहां पे उनके बिजनेस डूब रहे हैं उनके साथ साथ हम लोगों का पैसा भी डूब रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की जम्मू कश्मीर इकाई ने रामचरितमानस विवाद को लेकर आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान मनीष साहनी ने सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जरूरी है कि रामचरितमानस में दलितों और नारी जाति को अपमानित करने वाली ये चौपाई पहले से मौजूद थी या किसी शरारती तत्व ने इसे बाद में जोड़ा है। मनीष साहनी ने कहा कि सबसे बड़ा ग्रंथ देश का संविधान है और उसमें देश के हर नागरिक को बराबरी का हक दिया गया है। जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हमारी पत्रकार वार्ता है, इस समय पूरे देश के अंदर श्री रामचरितमानस के श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई एक चौपाई को लेकर पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। हिंदुओं को हिंदुओं के साथ लड़ाने की जो है एक शरारतपूर्ण कृत्य खेला जा रहा है, स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, शूद्रों को जो है इस तरह से भड़काया जा रहा है। श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस की जो चौपाई है जिसके ऊपर इस समय विवाद खड़ा हो गया है और हिंदुओं को हिंदुओं के साथ लड़ाने की जो जिसको हम कहते हैं कि एक शरारतपूर्ण कृत्य खेला जा रहा है। शिवसेना ये मांग करती है कि उसकी गहन जो है जांच पड़ताल की जाए इस चौपाई को लेकर, और अगर इसमें किसी तरह की गलत व्याख्या सामने आती है तो उसके अंदर सुधार किया जाए। इसके साथ ही जो भारतीय संविधान है, किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा ग्रंथ उसका संविधान होता है। जब भारतीय संविधान ने तमाम देश के नागरिकों को एक समान अधिकार दिए हैं, समानता के साथ देखा जाता है, तो किसी मानस पुस्तक के अंदर इस तरह का विवाद नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अपना जनाधार बढ़ा रही अपनी पार्टी का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज नगरोटा इलाके के कुछ लोगों ने अपनी पार्टी का दामन थामकर इसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का प्रण लिया। पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये लोग अपनी पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी के संभागीय अध्यक्ष मंजीत सिंह ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी की वुमेन एक्टिविस्ट श्री रूपाली रानी जी के थ्रू हमारे नगरोटा से बहुत ही एक एक्टिव साथी मोहम्मद रमज़ान जी और उनके साथ बहुत सारे नौजवान, उन्होंने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा है। मुझे खुशी है कि पार्टी के जो प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके, उसको देख के लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ये साथी जो आज जुड़े हैं, मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि जिस उम्मीद के साथ ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जुड़े हैं, हम सभी पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकें और पार्टी के प्रोग्राम को हम घर घर जो है वो लेके जा सकें। जम्मू के ब्लॉक मीरा साहिब के मुख्य बाजार में सड़क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय दुकानदारों में भारी रोष है। दुकानदारों के मुताबिक वर्ष 2006 में जम्मू आरसपुरा सड़क के विस्तारीकरण का काम शुरू हुआ था, लेकिन 2023 शुरू होने पर भी ये काम पूरा नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ रहा है। दुकानदारों के मुताबिक सड़क की खस्ता हालत के कारण यहां आए दिन हादसे पेश आ रहे हैं और इसके बावजूद सरकार मूक दर्शक बंद तमाशा देख रही है। लोगों ने सरकार से जल्द इस सड़क की मरम्मत करने की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। बाजार के दुकानदार हैं, ये मुख्य बाजार है मीरा साहब का, यहाँ पे रोड की बहुत बुरी हालत है। हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट यहाँ पे होता है। हमारी दुकानों के शीशे टूट गए हैं इस चक्कर में। गाड़ी के नीचे से ये डस्ट डालते हैं, उसमें पत्थर डालते हैं, पत्थर निकलता है। हमारे कई दुकानदार जख्मी भी हो चुके हैं इसी वजह से। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस काम को स्टार्ट किया जाए। काफ़ी देर से ये जो काम है बड़ा देर से पेंडिंग है, बड़ी बार हुआ है यहाँ पे, बहुत मीडिया रिपोर्ट बहुत बार रिपोर्टिंग हुई है, फिर भी इस रोड का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। आते हैं, डस्ट डालते हैं, चले जाते हैं, बारिश होती है, सारी डस्ट हमारी दुकान के आगे आती है। बहुत ज़्यादा परेशानी है सर, एक्सीडेंट हर दिन यहाँ पे चलते हैं, कोई ना कोई घटना यहाँ पे बीतती रहती है। कभी ऑटो उल्टे हो रहे हैं, ई रिक्शा चला दिए, वो बना दी, स्मार्ट सिटी बना दी, मगर स्मार्ट सिटी ऐसी रोडें नहीं बनी अभी तक सर। ये रोड का काम शुरू हुआ था 2006 में
और ये कंप्लीट होनी थी 3 साल में। ये मैंने 2011 में एक RTI के माध्यम से ये जानना चाहा कि रोड कब कंप्लीट होगी, तो क्यों रोक दी गई है। कि 2011 में एक RTI के माध्यम से ये पता चला कि रोड का कंप्लीशन पीरियड है 3 साल, मतलब कि 2006 में जो रोड शुरू हुई थी 2009 में जो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। बट उस RTI में के माध्यम से मैंने ये भी जानना चाहा कि रोड क्यों नहीं बन रही है, तो जवाब था कि रोड ड्यू टू केस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि जे ड्यू टू पेंडेंसी जे रोड का काम रुका हुआ है। और मैं आपको बताऊं 2008 में ये रोड क्लियर करने के लिए 56 शॉप्स तोड़ी गई थी रोड वाइडनिंग के लिए। आज भी वो दुकानें 56 दुकानें तोड़ दी गई थी रोड बनाने के लिए, बट अभी तक वो रोड नहीं बनी। आज देख लो 2023 चल रहा है, रोड की हालत देख लीजिए। हर तीसरे चौथे महीने जहां डस्ट डाल दी जाती है, लिपापोती की जाती है, पर रोड क्लियर नहीं बनी है। ये मेन बाजार है और दुकानदारों का देख लीजिए हालत, ये रोज डस्ट खा रहे हैं। देश में तालाबों के संरक्षण के लिए अमृत सरोवर मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित तालाबों का संरक्षण कर रही है, लेकिन जम्मू के ब्लॉक भलवाल की पंचायत अपर रायपुर के लोगों का आरोप है कि सरकार की इस योजना से भी उनके तालाब का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि उनके गांव में स्थित 200 साल पुराने तालाब का अस्तित्व मिटने की कगार पर है। स्थानीय सरपंच के मुताबिक आए दिन देश के प्रधानमंत्री तालाबों के संरक्षण को लेकर फंड उपलब्ध करवाने का दावा करते हैं, लेकिन इस ब्लॉक में तालाबों के संरक्षण के लिए सरकार फूटी कौड़ी तक मुहैया नहीं करवा पा रही है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀਕਲ ਤਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤਲਾਅ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, मगर जिले भी डिपार्टमेंट ही आखो कुछ साढ़े कोल फंड्स नहीं हैं, साढ़े कोल ड्यू टू फंड्स जिहड़ा ये पिछे होआ दा। देखो अमर सरोवर जिहड़ी स्कीम चला दी है, असें सुनिया अमर सरोवर चला दी सरपंच होने नाते, मगर साड़ी पंचायत दे विच ओहदा कोई असर नहीं है। मोदी साहब आखा दे कि असें तलाएं वास्ते इन्ने फंड्स दित्ते न, मगर सानू लगदा नहीं है कि किहड़े तलाएं वास्ते उन्हें फंड्स दित्ते न। साढ़े ग्राउंड दे उपर कोई फंड्स नहीं है। अस इो रिक्वेस्ट करगे मोदी साहब दे अगे कि तुस फंड्स देआ दो, भलवाल ब्लाक दे अंदर साड़ी पंचायत है, इसी भी दिक्खो, एहदे वास्ते तलाएं दे पैसे दिओ, क्योंकि LG साहब न जेहड़े बैठे दे न, ये अपनी टीम भेजन, इनक्वायरी करन कि साढ़े तलाऽ क्यों नहीं बना दे हैं, क्योंकि अगर तुस इन्ने फंड्स देआ दो साढ़े तलाऽ बनने चाहिए। अस इो रिक्वेस्ट करगे, क्योंकि ये तलाऽ जेहड़ा मेरा बर्थ भी इत्थे गै होए दा, इस ग्रां दे विच ही होए दा। अस इहदे विच बचपन च न्हाते, स्विमिंग सिक्खी, मगर साढ़ी आने वाले बच्चे कुत्थे सिक्खन। और मवेशी डंगर जिन्ने भी रखे दे लोग हैं उनके वास्ते बड़ा मुश्किल होआ दा पानी पीने का। तलाऽ दा इहो बेनीफिट है कि तलाऽ दी स्कीमां आईयां ते इन्हें तलाऽ ही बनाना चाहिए, अच्छी तरह बनाना चाहिए, पक्का तलाऽ बनाना चाहिए। नाम है पाटी तलाऽ, ये कोई 200 साल पुराना है। इत्थे पानी का जरिया इहो हा, समझो ये तलाऽ हा। और असें भी बचपन च अपने दादे कोला सुने दा कि ये तलाऽ जेहड़ा पानी पींदे हे, पर असें भी बचपन च पीते दा पानी नाला क्या अपने। और अज्ज इस तलाऽ दी ओह् हालत होई गेदी है कि इस कोई गौरमेंट बोलदी असें इन्ने कम्म करनी आ, मगर साढ़े तलाऽ वास्ते कुसै ने नहीं सोचेआ। लोग आंदे न, आंदे अफसर दिखदे बोलदे कि अस ये करांगे वो करांगे, अज तक इस तलाऽ दी कुसै ने भी नाली डिवेलपमेंट नहीं कीती है। बाकी तुसें आपूं लब्भा दा इस तलाऽ दी हालत केह् है। अस चाह्न्ने आं कि इस तलाऽ दा थोह्ड़ा जेहा होई जाए, साढ़े बच्चे न सैर करन इत्थै, जेह्ड़े अज्ज बच्चे न कोई नशे च दौड़ा दा कुदै होऐ, इत्थै तलाऽ होऐ, इस तलाऽ च अपने ओह् सैर करन, अपने माँ प्यो आन कन्नै प्लेटफार्म बनी जा इत्थै। अस इहो चाहने इस तलाऽ वास्ते। जिला कठुआ की पुलिस चौकी नगरी परोल में पुलिस की हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सोनू कुमार पुत्र जगदीश चंद्र निवासी सक्ता चक कठुआ के रूप में की गई है। सोनू कुमार को पुलिस ने 7 ग्राम हेरोइन के साथ 4 फरवरी को गिरफ्तार किया था। परिजनों ने सोनू कुमार की मौत की उचित जांच करवाने की मांग की है। सर 3 बजे ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰੀ ਗਏ ਸੀ 3 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਰ। ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੋਈ 5:30 ਵਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ। ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਉਹ ਆਇਆ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ पूरी। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।